दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पोयम कुबला खान। कुबला खान पोयम का ये पार्ट 2 है दोस्तों। काफ़ी समय पहले पार्ट 1 हमारी चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है। उस समय पार्ट 2 बनाना रह गया था, तो आज हम पार्ट 2 को देखेंगे और इस पोयम को ख़त्म करेंगे। पार्ट 1 में मैंने पोयम का इंट्रोडक्शन, पोयम लिखने की वजह यानी कि हिस्ट्री, कुबला खान कौन है वो और आधी पोयम समझाई थी उस पार्ट 1 में। तो दोस्तों, अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले उस पार्ट को दिखाइए ताकि पोयम अच्छे से समझ आ जाए। आपको उस पार्ट 1 की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। कुबला खान 54 लाइन्स की पोयम है। पार्ट 1 में हमने 22 लाइन्स को देखा था और आज हम बाकी हुई बची लाइन्स को कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए पोयम की शुरुआत करते हैं। एंड मीट दिस डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर, और एक बार में या फिर कभी उन नाचती चट्टानों के बीच में से इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, एक मोमेंट के लिए पानी निकल पड़ता है। तो इन दो लाइंस का मतलब होता है कि एक मोमेंट के लिए पानी उन नाचती हुई चट्टानों के बीच में से निकल पड़ता है। 5 miles meandering with a mazy motion, और ये पानी जो नाचती हुई चट्टानों के बीच में से निकलता है वो 5 माइल तक आवाज करता हुआ अजीब गति में चलता है। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन, ये सेक्रेड रिवर जंगल और घाटी में से बहती है। देन रीच्ड द केवंस मेजरलेस टू मैन, फिर वो नदी गुफाओं में पहुंचती है जो इंसान की पहुंच से बाहर है, इंसान के लिए मेजरलेस है। एंड सैंक, और फिर वो डूब जाती है। इट ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, कोलाहल यानी कि आवाज करती हुई निर्जीव समुद्र में। ट्यूमल्ट यानी कोलाहल आवाज करती हुई, लाइफलेस ओशन यानी निर्जीव समुद्र। इस लाइंस का मतलब होता है फिर वो सेक्रेड रिवर आवाज करती हुई निर्जीव समुद्र में डूब जाती है। एंड मीट दिस ट्यूमल्ट कुबला खान हर्ड फ्रॉम फार, और इस ट्यूमल्ट के बीच यानी कि पानी के आवाज के बीच में कुबला खान दूर से सुनता है। अनसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइंग वॉर, पूर्वज को यानी कि उसके दादा और उसके पहले के नस्लों को युद्ध की भविष्यवाणी करते हुए। दोस्तों, अनसेस्ट्रल यानी पूर्वज और प्रोफेसाइंग यानी भविष्यवाणी। तो इन दो लाइंस का मतलब होता है कि कुबला खान पानी की आवाज के बीच में दूर से उसके पूर्वज को युद्ध की भविष्यवाणी करते हुए सुनता है। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर, उसके आनंददायक महल की परछाई फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, लहरों के बीच में तैरती हुई दिखाई दे रही है। उस महल की परछाई लहरों के बीच में तैरती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि वो परछाई पानी की लहरों के ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही है। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल मेजर, वहां पर से मिश्रित आवाज सुनी जा सकती थी। जहां पर कुबला खान खड़े थे वहां पर से मिश्रित आवाज सुनी जा सकती थी। फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, जो झरने और गुफाओं में से आ रही थी, यानी कि जो मिलावटी आवाज थी जो कुबला खान को सुनाई दे रही थी वो झरने और गुफाओं में से आ रही थी। मिंगल्ड यानी मिश्रित, मिलावटी, मिली हुई। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस, ये बहुत ही कम होने वाला चमत्कार था कि कुबला खान के महल पर धूप पड़ रही थी और महल के बाजू में जो गुफाएं थी वहां पर बर्फ पड़ रही थी। मिरेकल यानी चमत्कार, रेयर डिवाइस यानी कभी कभी होने वाला। अ डेमजेल विथ अ डल्सीमर इन अ विजन वंस आई सॉ, एक बार मैंने देखा था कि एक लड़की उसके डल्सीमर के साथ थी। दोस्तों, डल्सीमर एक म्यूजिक बैंड होता है, म्यूजिक निकलता है उससे। डेमजेल का मतलब होता है लड़की। इट वॉज एन अबेसेनियन मेड, वो लड़की अबेसेनियन थी, यानी कि जो लड़की डल्सीमर के साथ थी वो अबेसेनिया की थी। दोस्तों, अबेसेनिया इथियोपिया का ओल्ड नेम है। इथियोपिया अबेसेनिया नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑन हर डल्सीमर शी प्लेड सिंग्स ऑफ माउंट एबोरा, वो उसके डल्सीमर को बजा रही थी और साथ ही वो माउंट एबोरा गा रही थी। Could I revive within me her symphony and song,
पोएट अब पास्ट की बात करते हैं कि काश मैं सिम्फनी और सॉन्ग को याद कर सकता, यानी कि लड़की जो माउंट एबोरा गा रही थी उसके ताल और सॉन्ग को काश मैं याद कर सकता, ऐसा कहते हैं पोएट। रिवाइव यानी फिर से याद करना। टू सच अ डीप डिलाइट वुड विन मी, वो इतना अच्छा गा रही थी कि मुझे उससे खुशी मिल रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि उसने मुझे जीत लिया। दैट विथ म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, वो लड़की हमें दूर तक सुना जा सके उतनी ऊंची आवाज में गा रही थी। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, पोइट यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं उसको याद कर सकता, यानी कि लड़की जो सॉन्ग गा रही थी उसको मैं याद कर सकता, तो मैं महल को हवा में ही बना देता। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस, उसी महल को जिस पर धूप पड़ रही है और बाजू में जो गुफा है वहां पर बर्फ पड़ रही है। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और जो सब अभी सुन रहे हैं वो काश वहां पर उस महल को देख सकते। एंड ऑल शुड क्राई, और सभी रो पड़ते। पोएट कहते हैं कि अगर किसी ने वो महल देखा होता तो वो उसको देखकर रो पड़ता। बीवेयर बीवेयर, अब पोएट यह चेतावनी देता है दोस्तों कि खबरदार खबरदार। हिज फ्लैशिंग आइज एंड फ्लोटिंग हेयर, उसकी चमकती आंखें और उसके हवा में तैरते हुए बालों से, यानी कि पोएट इससे खबरदार होने को बोलता है। फ्लैशिंग यानी चमकती और फ्लोटिंग यानी लहराता हुआ, तैरता हुआ। वी व सर्कल राउंड हिम ट्राइस, 3 बार सर्कल राउंड बूंदा पड़ेगा, यानी कि ये जो पोएट हमें बता रहे हैं कि उसकी चमकती आंखें और उसके हवा में तैरते हुए बालों से सावधान सावधान, अगर इससे बचना है तो उसके आसपास 3 सर्कल राउंड बनाने पड़ेंगे। एंड क्लोज योर आइज विथ होली ड्रेड फॉर यून हनी ड्यू हैथ फेड, अब आप लोग डर से अपनी आंखें बंद कर लो, उसको शहद पिलाया गया है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और वो पैराडाइज का मिल्क यानी कि दूध पीकर आया है। अब दोस्तों पोएट ने लाइंस में क्लियर नहीं बताया कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हमें किससे सावधान होने को बोल रहे हैं पोएट, ये हमें नहीं बताया। लेकिन काफ़ी विद्वानों का मानना है कि ये लाइंस पोएट ने खुद पर ही लिखी है, यानी एस.टी. कोलरिज ने अपने ऊपर ही लिखी हुई है ये लाइंस। और हमें इन लास्ट 2 लाइन से भी थोड़ा कुछ समझ आ जाता है कि पोएट उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। पोएट इन लास्ट 2 लाइन्स में बोलते हैं कि उनको शहद पिलाया गया है और वो पैराडाइज का मिल्क पीकर आए हैं। तो शायद यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो नशा करके आए हैं, तभी तो उन्होंने जो सपने में देखा वो इतनी अच्छी तरीके से पोयम में लिख सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये पोयम समझ आई होगी। शुक्रिया।